पुलवामा हुआ, हमने उसको कॉस्ट फिर से बार रेस कर दिया। हमने जाकर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर, हम्म। प्लेस जब्बा टॉप, जिसको हम गलती से बालाकोट बोलते हैं। बालाकोट 20 किलोमीटर दूर है। ओके। जब्बा टॉप इज अ नोन टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ द एलएटी। और 90 घंटे के अंदर खत्म कर यस। दिया। यस। फॉर पाकिस्तान टू कम टू हिज नीज कि जी हमको छोड़ रो दी। रहे थे। उन्होंने कॉल किया, उनके डीजे, हमारे डीजे को कॉल किया। सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, सीज फायर नहीं है ये। इट इज लॉन्गली बीइंग टर्म्ड एज सीज फायर बाय एवरीवन। इट इज नॉट सीज फायर। सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। इट इज सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब कि आप हॉस्टिलिटीज हम पे अटैक करना बंद कर दें। मेरा पहला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि मेरा नाम रुचि सिंह है और मेरे चैनल का नाम द रुचि कनेक्ट। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज एल्गोरिदम में मेरी हेल्प करिए। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अच्छे से कुछ कमेंट्स डाल दें। चलिए फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है सर, ये इट मार्क्स अ डिसाइसिव शिफ्ट, एक बहुत ही शिफ्ट हुआ है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्चर में। मेरा क्वेश्चन ये है कि गिवन पाकिस्तान कंसिस्टेंट रिटर्न टू टेररिज्म डिस्पाइट पास्ट सेटबैक्स, जो पाकिस्तान का हर बार वो टेररिज्म पे रिवर्ट कर जाते हैं, जबकि वो 1947 से लेके अभी तक हर बार हारे हैं और गंदा हारे हैं। तो मुझे बस ये फियर है कि आपको लगता है सर एज अ सीनियर मिलिट्री लीडर कि कैन दिस ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर ट्रूली ब्रेक दैट साइकिल ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर? देखिए, दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट। हम्म। एंड बहुत सालों से, लगभग 30 सालों से प्लस से, पाकिस्तान था जो एक लो कॉस्ट हाई इफेक्ट प्रॉक्सी वॉर कंडक्ट, और अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर यस। रेटोरिक, जो यस। मर्जी बोलिए, न्यूक्लियर काम, हम न्यूक्लियर नेशन है, छोटी सी चोटी से बात करो, नहीं नहीं हम तो न्यूक्लियर नेशन है, विद इम्प्यूनिटी, जिसको कहते हैं ना, ही यूज्ड टू कैरी आउट टेरर अटैक्स। वी हैव हम्म। टू पे वेरी हेवी कॉस्ट, वेरी वेरी हेवी कॉस्ट। यस। यस। 2016 में सितंबर में जो उरी हुआ, हम्म। उसने सब कुछ चेंज किया। पहली बारी 2016 में उरी के बाद हमने स्ट्रेटेजिक लेवल, पहले होता था टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे होता था, ये कि नहीं होता था पहले, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो हमने किया 2016 उरी अटैक्स का, इट्स सेंड अ स्ट्रेटेजिक सिग्नल कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो गया है अभी, हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व है, और हम आपको आके मारेंगे। यू हैव टू रेज द कॉस्ट फॉर योर प्रॉक्सी। ठीक है, हम्म। तो दैट इज द फर्स्ट सेकंड। तो हम्म। वो जो टेररिस्ट अटैक्स थे, जो हमने टेररिस्ट अटैक का जवाब दिया, वी लॉन्च प्रिएम्प्टिव एंड प्यूनिटिव ऑपरेशन अगेंस्ट द लॉन्च पैड्स जहां से टेररिस्ट आते थे। हम्म। तो पाकिस्तान ने बोला नहीं जी आपने कुछ नहीं किया, आप तो पाकिस्तान टेरिटरी में आए नहीं। ठीक बोला हम्म। उन्होंने, हम पाकिस्तान टेरिटरी में तो गए नहीं, तो इंडियन टेरिटरी है। हम्म। पाकिस्तान ऑक्युपेड कश्मीर इंडियन टेरिटरी। खुद ही मान रहे हैं। हाँ, इट इज इंडियन टेरिटरी, हमारी टेरिटरी है वो। यस। उसके बाद जब पुलवामा हुआ, हमने उसको कॉस्ट फिर से बार रेस कर दिया। हमने जाकर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अंदर, हम्म। प्लेस जब्बा टॉप, जिसको हम गलती से बालाकोट बोलते हैं। बालाकोट 20 किलोमीटर दूर है। ओके। जब्बा टॉप इज अ नोन टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ द एलएटी। सर व्हाट टॉप? जब्बा टॉप, जब्बा टॉप। जब्बा टॉप। ठीक ओके। है, हाँ। जो बालाकोट है वो पाकिस्तान नैरेटिव है, और हमने उसको काफी, सबने उसको बाय कर दिया है। सब हम्म। बालाकोट है उसको। हाँ हाँ। बालाकोट बहुत दूर है, इट इज जब्बा टॉप। ओके। जब्बा टॉप इज अ नोन टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, एंड वी हम्म। शुड कॉल इट जब्बा टॉप। ओके। यस। Balapur is a town next to it, 20 kilometers away. When ओके। we talk about, submetric accuracy, तो सबमेट्रिक एक्यूरेसी को हम तो 3 मीटर के अंदर अंदर मार रहे हैं उसको। हाँ। वो दूसरा फेज था। और तीसरा फेज अब हुआ। देखने की बात यह है कि 2016 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई भी टेरर अटैक नहीं हुआ। देखें, हम्म। सितंबर 2016 के बाद कोई भी टेरर अटैक नहीं हुआ। तो देयर इज अ चेंज इन पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी। उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो था कि इंडिया के रेड लाइन मत क्रॉस। हम्म। तो हमें क्रॉस पे टेस्ट करने के लिए हमने जाकर उनको मारा। उन्होंने अभी, उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 2 370 जो है वो सस्पेंड हो गया। हम्म।
और उसके बाद कोविड आ गया तो 2 साल लग गए। जो हम्म। पीस डिविडेंड था वो अभी उसको विजिबल हुआ, सब लोगों को अभी पता लगा। तो हाँ। अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में 75 से 80 फ्लाइट जाती हैं फुल श्रीनगर में। हम्म। अब अपनी हम्म। हम्म। वहां पर टूरिज्म इतना बढ़ गया, इतने लोग जाने लग पड़े वहां पर, नॉर्मलसी आ गई। पहले यस। कश्मीर में क्या होता था कि जाके स्टोन पेल्टिंग होती थी, हाँ। अगर टेररिस्ट मरता उसके जनाजे में हजारों लोग आते थे, यस। यस। स्ट्राइक्स होती थी, स्कूल बंद कर देते थे, स्कूलों को जलाया जाता था ताकि लोग मदरसे में मिले। तो हम्म। ये पिछले 2-3 साल में पीस डिविडेंड था और साइलेंट मेजोरिटी ने पीस डिविडेंड का फायदा देखा एंड नॉर्मलसी आनी शुरू हो गई। ये पाकिस्तान का मंजूर नहीं था। हम्म। तो पाकिस्तान ने क्या किया, एक दोबारा से उन्होंने कश्मीर को ऊपर लाने के लिए और कश्मीर में टेरर फैलाने के लिए पहलगांव पे अटैक हम्म। किया। अब पहलगांव में अटैक हुआ, टेरर अटैक जो हुआ वो बहुत ही दुख होता है उससे यस। कि दैट वाज। इनोसेंट्स को करना, सेग्रीगेट करके करना, बच्चों के सामने मोर लेडीज, लाइक हमास, हमास का बहुत बहुत प्लेबुक। बहुत बहुत दिल दुखता है। एंड राइटली सो एक पब्लिक एंगर थी पूरे हम्म। इंडिया में, और हमने उसका जवाब दिया 6-7 मई की रात को जी। बाय टारगेटिंग 9 टेररिस्ट कैंप्स, नॉट ओनली इन पीओके बट एवरीवेयर इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर, इंक्लूडिंग बिग कैंप्स, चाहे वो हम्म। मुल्क था विच इज हेडक्वार्टर्स ऑफ द एलटी, चाहे वो भावलपुर था, चाहे मुजफ्फराबाद था, चाहे कोटली था। तो हमने जाकर उनको डिस्ट्रॉय किया एंड दैट चेंज एवरीथिंग। हम्म। उसमें काफी चेंजेस आए। और उसके बाद जो अगले 3-4 दिन में हुआ वो हम सब उससे वाकिफ हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू, आई डोंट वांट टू राइट नाउ से दैट। बट व्हाट हैज दिस अचीव्ड? वन, जो हमारा पॉलिटिको मिलिट्री एंड स्टेट था हम्म। हम्म। वो अचीव करा। हम्म। वो अचीव करने से एक पॉलिटिकल एंड स्टेट था कि हमको जो लो कॉस्ट हाई इफेक्ट प्रॉक्सी वॉर है उसको हमने हाई कॉस्ट लो इफेक्ट कर दिया। यस। ठीक है, दैट इज द पैराडाइम शिफ्ट इफ यू सी। यस। नहीं यस। कह रहा है जैसे आपने बोला कि क्या पाकिस्तान टेरर रोक देगा, मैं नहीं कह रहा रोक देगा, बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बदली नहीं होगी इतनी आसानी से। वो हम्म। बहुत लॉन्ग टर्म चीज है, हम्म। मिलिट्री एक्शन से नहीं होगी। लेकिन हमारे जो पूरे जो सब मिला के जो एसेंशियल एलिमेंट नेशनल पावर है, डाइम जिसको कहते हैं, डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, जैसे आप अभी ये इंटरव्यू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, राइट, यस। एक यस। ओपिनियन हमने अपने साथ उनको समझाना है। यस। साथ हमने पाकिस्तान का साई ऑफ भी करना है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करना हम्म। है। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ, मैं सिर्फ, मैं हम्म। कोई वो नहीं बता रहा आपको, कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। ओपिनियन आपकी जो इतने डिसर्निंग जो आपके ऑडियंस है उनको खुद बनाना पड़ेगा। हम्म। क्या होता है आसान की वॉर कर दो, बट वॉर के कॉस्ट। हमारा मुद्दा जो था, हमारा जो पॉलिटिकल एंड स्टेट थी, हर हम्म। पॉलिटिकल एंड स्टेट होता है, पॉलिटिकल एंड स्टेट क्या थी हमारी, कि पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के कॉस्ट रेज करना, इफेक्ट कम करना, वो हमने अचीव कर लिया। हम्म। पाकिस्तान 10 बार ही सोचेगा करने, ये नहीं कहते नहीं करेगा, 10 बार ही हम्म। सोचेगा। ठीक है, तो जी। ये हमने अचीव कर लिया है, और पाकिस्तान आर्मी की जो रेलिवेंस है उसकी इमेज को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। यस। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी वो ड्राइव करती है इंडिया पॉलिसी को, और वो इंडिया पॉलिसी को ड्राइव करती है बेस्ड ऑन इट्स डोमेस्टिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेवेंस। हम्म। गवर्नमेंट कोई भी हो, कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी के पास रहता है। तभी मैं कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी का सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है उनकी, एक हम्म। सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर यस। इलेक्शन कौन जीता था, पहली बारी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट 9 मई को लास्ट ईयर एक वॉइस खड़ी हुई, पब्लिक की वॉइस, जहां पर हम्म। उन्होंने कोर कमांडर का घर जला दिया, नहीं तो कोर कमांडर घर की तरफ कोई देख नहीं सकता है। हम्म। तो देर इज अ अपराइजिंग विद इन द पीपल जो है, उनके पब्लिक ओपिनियन जो है कि आर्मी ने हमारा सत्यानाश कर रखा है। हाँ। लेकिन पेट्रोटिज्म तो उनमें भी है। यस। तो ये हमको सोच के चलना पड़ेगा, जो ऑप सिंदूर है उसने हमारी जो पॉलिटिकल एंड स्टेट थी और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से दोनों अचीव करें, और मिनिमम कॉस्ट पे अचीव करें, और बहुत अच्छी तरह अचीव करें। और मैं 2 कदम और लूंगा कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लाइक ए स्टूडेंट ऑफ वॉरफेयर एंड स्टूडेंट मिलिट्री हिस्ट्री, वर्ल्ड ओवर all militaries will firstly be proud of this operation, and secondly they will study this operation कैसे कैसे हो। यस। अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखें, 3 साल से चल रही है, इसराइल गाजा को देखें कितने सालों से चल रही है। हमने शुरू किया और 90 घंटे के अंदर खत्म कर दिया, यस। 90 यस। hours,
फॉर पाकिस्तान टू कम टू हिज नीज कि जी हमको छोड़ रो दी। रहे थे। उन्होंने कॉल किया, उनके डीजे, वहां डीजे को कॉल किया, सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, सीज फायर नहीं है ये, इट इज रॉन्गली बीइंग टर्म्ड एज सीज फायर बाय एवरीवन। इट इज नॉट सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब कि आप हॉस्टिलिटीज हम पे अटैक करना बंद कर दें। और इंडिया ने ओके। कहा, ठीक है हम बंद कर देंगे। हम्म। अब एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, डॉक्ट्रिनल शिफ्ट आया है, जिसको आप सब मोदी डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं। वो ये है कि न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है उसका फैक्टर हमने निकाल दिया, वेरी ट्रू। और वेरी साथ ट्रू। में बोला है कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड विल नॉट गो टुगेदर, और खून और पानी साथ नहीं चलेगा। या। What will hurt Pakistan much more in the mid to long term is Indus Water Treaty का सस्पेंशन। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तब उनको पता लगेगा कि वो कितनी गलती कर रहे हैं। हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस था इतने सालों से, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। हमने स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व दिखाया है, रिजॉल्व के साथ एक बहुत बड़ा हमने रिस्पॉन्सिबल नेशन का काम किया है, जब हमने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया कि अभी हो गया, अभी हम बंद कर दें। हम्म। तो ये इसको ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया। कोई नेशन ऐसे करता नहीं है, वी आर ग्रेट नेशन, ग्रेट पीपल, एंड वी शुड स्टार्ट बिलीविंग आवरसेल्व्स। यस। सब लोग वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए, तो वॉर होनी चाहिए, आपका डिसीजन थोड़ी है, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। हमारी नेशनल प्रायोरिटीज है, कंपीटिंग प्रायोरिटीज नेशनल लेवल पे, व्हिच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस। तो अभी अपने लोगों के देखना है, उनकी उनका हेल्थ देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखनी है, एम्प्लॉयमेंट किस किस को कैसे करना है आगे। तो बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ेंगी। लड़ाई में तो हमने जो अचीव करना था वो कर लिया, अभी यस। लड़ाई करके और क्या अचीव कर सकते हैं, हम्म। तो हमें फर्क पड़ेगा ना। तो ये यस। मैं बताना चाहता थैंक यू सो मच सर, एंड दैट इज व्हाई आई वेटेड फॉर यू टू आपके पास समय हो हूँ। तब, ऐसी बात क्योंकि नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मेरे से बहुत अच्छे हैं, एंड नहीं बहुत अच्छी सर, तरह से। क्या होता है कि यस, हमारी इंडियन आर्मी का एक एक सोल्जर, एवरीवन का एफर्ट है, बट टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, इट इज द टॉप मोस्ट लीडरशिप, जो स्ट्रैटेजी और वो जो पॉलिसीज होती है, एंड इवन द जो हमारी आर्मी का इंटीग्रिटी है, वो टॉप डाउन ही आता है। लाइक हमारे वॉर में हमारे सोल्जर्स कभी भी जाके लूटपाट नहीं मचाते हैं। लाइक बिल्कुल। जब हुआ था, जनरल मानेक शॉ ने बोला था कि एक भी किसी का मतलब रेप नहीं होना चाहिए। हम हमारी आर्मी बहुत मॉरली करेक्ट आर्मी है, एंड आई थिंक दैट इज वाई मैंने दुनिया में बहुत जगह ट्रैवल किया है, एंड मैं यूएन गई थी सर। तो वहां पे आई वॉज दी ओनली इंडियन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे एज अ वेरी स्पीकर गुड। था। तो सर मुझसे ना वो लोग थोड़ा तो बायस्ड है, द वेस्टर्न वर्ल्ड, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, और लॉट ऑफ देम आर वेरी बायस्ड, तो उनका ये थोड़ा था थोड़ा कि थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट। आई नो। तो थोड़ा बैकफुट पे डाले, एंड तो आई मीन थैंकफुली बचपन से पढ़ते पढ़ते नॉलेज है, तो आई कुड होल्ड माई ओन। बट उनको मैंने वही बताया था कि हमारी आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड आर्मीज इन द वर्ल्ड, एंड उसके पीछे कारण है।